नमस्कार मित्रों, आधार क्लासेस बालोतरा के YouTube चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। राजस्थान की कला एवं संस्कृति की सीरीज के अंदर लोक देवता का पार्ट अपन ने शुरू किया था, जिसमें से दो लोक देवताओं के बारे में अपने विस्तृत अध्ययन किया, बाबूजी राठौर और रूपनाथ जी। आज उसी सीरीज के अंदर आज मैं राजस्थान की लोकप्रिय और प्रमुख लोक देवता तेजाजी महाराज के बारे में स्टार्ट कर रहा हूं। आज जो लोक देवता का पार्ट अपना स्टार्ट होगा, लोक देवता, और उन लोक देवताओं के अंदर आज अपन पढ़ेंगे तेजाजी के बारे में। तेजाजी, आप यदि इस क्लास के अंदर मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे, इस क्लास को आप देखते जाएंगे, तो तेजाजी महाराज के बारे में आप अनोखे तथ्य और कंपटीशन से संबंधित हर एक पहलू, जो पॉइंट कितना भी गहराई से पूछा हो या कितना भी ऊपरी क्वेश्चन पूछा गया हो, हर प्रकार के क्वेश्चनों का अपन यहाँ पर समाधान करेंगे, उनके बारे में बातचीत करेंगे और उन क्वेश्चनों के लेवल और प्रकृति को देखेंगे। आप जुड़े रहिए, लास्ट तक आपको देखने पर मजा आ जाएगा कि रियल में तेजाजी महाराज के बारे में इतना पढ़ने के बाद हमें और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। तेजाजी की बातचीत करें, पहले मैं थोड़ा सामान्य परिचय आपको करवा दूं, फिर इनकी मेन बातें पूरी की पूरी विस्तृत बताऊंगा। इनका जन्म खड़नाल गांव के अंदर हुआ, खड़नाल गांव, और ये खड़नाल गांव पड़ता है नागौर में। खड़नाल गांव नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ। इनका जन्म 1073 ईस्वी के अंदर हुआ, यानी इनका जन्म माघ शुक्ला 14 को हुआ। माघ शुक्ला 14 के दिन इनका जन्म हुआ। कई किताबों में 1074 लिखा हुआ है, वो सही नहीं है, 1073 आपको याद रखना है। आरपीएससी के द्वारा माना गया आंसर है, तो अपने को डरने की जरूरत नहीं है। खड़नाल गांव के अंदर नागौर में 1073 ईस्वी माघ शुक्ला 14 को तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम तहाड़जी धौड़िया थे। तहाड़जी धौड़िया, ये धौड़िया गोत्र है जाटों में। जांजिया, धौड़िया, आंजना, ये प्रमुख गोत्र हुआ करती थी पहले उस टाइम में, फिर बहुत सारी गोत्र फैली। ये धौड़िया गोत्र की थी। इनका नाम बक्सो जी भी आपको मिल सकता है, ये भी मैं बताऊंगा। बक्सो जी इनके बड़े पिताजी थे। तेजाजी महाराज के बारे में बताया जाता है कि जब इनका जन्म हुआ, जन्म तहाड़जी और इनकी माता राजकंवरी से हुआ, लेकिन जन्म के बाद तेजाजी के माता पिता को सर्वदंशित होता है और वास्तविक जो माता पिता होते हैं वो दुनिया से चले जाते हैं। तब इनके बड़े जो पिताजी होते हैं बक्सो जी, और उनकी पत्नी होती है सुगुणा, वो पालन पोषण करते हैं। ये बातें इनके सामने आती है। तो तहाड़जी और दूसरा जो नाम आएगा वो बक्सो जी पालन पोषण किया था। इनकी माता का नाम देखें तो इनकी माता थी राजकंवरी। माता का नाम था राजकंवरी, और राजकंवरी के अलावा एक दूसरा नाम आ सकता है सुगुणा, क्योंकि मैंने आपको बताया तहाड़जी और राजकंवरी का पुत्र तेजाजी थी, लेकिन बक्सो जी और सुगुणा ने इनका पालन पोषण किया। तेजाजी के दो बहनें थी, एक ही का नाम राजलबाई था और दूसरी का नाम भोंगरी था। ये इनकी दो बहनें थी तेजाजी की। अब आगे पढ़ेंगे इनके पूरे विवाद, इनके किस्से जितने भी हैं, पूरी एक एक पार्ट को अपन क्लियर करेंगे। यहां सामान्य परिचय पर कर रहे हैं। इनकी घोड़ी का नाम पूछा जाता है, और इनकी घोड़ी का नाम पूछा जाए तो इनकी घोड़ी का नाम था लीलन। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलन था। लीलन के नाम से इनकी घोड़ी थी। तो याद रखें, तेजाजी का जन्म खड़नाल गांव नागौर में हुआ, 1073 ईस्वी माघ शुक्ला 14 को हुआ। ये ताड़जी धौड़िया के पुत्र थे। इनकी माता राजकंवरी थी। राजल और भोंगरी इनकी दो बहनें थी, और इनकी घोड़ी का नाम लीलन है। और लीलन घोड़ी के नाम से राजस्थान के अंदर एक लीलन एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। सेतक एक्सप्रेस सेतक घोड़े के नाम से चलती है। मालानी एक्सप्रेस मलिनाथ जी के नाम से चलती है। ये तीन विशेष
ट्रेनें जो है ये अपने राजस्थान के किसी न किसी पहलू के ऊपर, उनके नाम के ऊपर चलती है। लीलन एक्सप्रेस भी चलती है। और अपनी यदि तेजाजी महाराज के बारे में और पढ़े बेसिक परिचय के साथ में, तो इनके उपनाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनके उपनाम के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। और विशेष जो इनका मेन उपनाम है, काला व बाला के देवता। काला और बाला के देवता का अर्थ होता है, काला अपने राजस्थान के अंदर अपन कहते हैं सांप को, नाग देवता को। और ये बाला नहीं है, बाला तो कन्नी होती, बाड़ा है, ड आता है राजस्थानी में। और बाला का अर्थ होता है नारू रोग। एक रोग होता है नारू रोग। तो ये नारू रोग, ये जो नमक में काम करने वाले लोगों के, उनको चमड़ी के ऊपर ये रोग हो जाता था, बहुत भयंकर बीमारी थी, तो वो तेजाजी के नाम की बबूती लगाते थे, तो वो नारू रोग ठीक हो जाता था। तब इनको काड़ा और बाड़ा के देवता कहा जाता है तेजाजी महाराज को। इन्हीं के उपनाम देखें तो इनको गोरक्षक देवता कहा जाता है, गोरक्षक देवता इनको कहा जाता है। और इनका उपनाम देखा जाए तो इनको कर्षी उपासक देवता कहा जाता है, कर्षी उपासक देवता भी इनको कहा जाता है। जाटों के घर में जन्म लिया, किसान परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ। खेतों में किसान लोग अपनी बढ़िया फसल, गुणवत्ता मूलक अधिक फसल उत्पादन हेतु तेजाजी महाराज के गीत गाते हैं, तेजाजी को याद करते हैं। क्योंकि हल जोतते समय जो किसान लोग हैं वो हल और हाली की राखी बांधते, वो तो गोगा जी के नाम की बांधते हैं। लेकिन कर्षी उपासक देवता जो है, किसानों में लोकप्रिय देवता है, वो तेजाजी महाराज है। जाटों के नहीं, वो सभी किसान वर्ग से, किसी भी जाति का किसान वर्ग हो, हर किसान वर्ग के अंदर ये प्रसिद्ध है, फेमस है। कर्षी उपासक देवता के रूप में है। तब किसान लोग इनके तेजाजी के गीत गाते हैं। और तेजाजी के जो गीत हैं उनको तेजा टेर कहा जाता है, तेजा टेर उसको कहा जाता है, किसान लोग गाते हैं। बढ़िया मान्यता है, सुना होगा आपने, गाज्यो गाज्यो जेठ अषाढ़ कंवर तेजारी लगटुड़ोई गाज्यो श्रावण भादवो। कारण तेजाजी महाराज से लोगों को इतना विश्वास था कि बिना बादल वो विश्वास के साथ अपने साथ में लेकर के घरों से निकल जाते थे, एकजुट होकर के गीत गाते रहते थे तेजाजी के। और उनकी ये आस्था थी, गीत गाते गाते बादलों को बरसना पड़ता था, और जब वापस घर लौटते तो उस छतरी को ऊपर तान करके फिर वो घर आते थे। और ये गीत बहुत फेमस हुआ था, क्योंकि तेजाजी के यही गीत है, बहुत फेमस है। आज के दिन में तेजाजी थारे मंदिरिये में कोयलड़ी हद भारी बोले रे, बहुत फेमस गाने चल रहे हैं। लीलन सणगारे पनेरा जावे रे, ये पूरे के पूरे जो तथ्य और फैक्ट है तेजाजी से संबंधित है, राजस्थान की कला संस्कृति है। यदि इन लोकगीतों को सुनते हो तो पूरी संस्कृति लोकगीतों में भरी हुई है। और अपन तो कहाँ लोकगीत सुनते हैं, अपन तो लोकगीत वो सुनेंगे, गजबन पानी ने चाली। अब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, गजबन क्या लेने गई थी? ऑप्शन तेल, घी, पानी, जीरा। अब कौन पूछेगा वहां पे कि गजबन क्या लेने गई थी? इन गीतों को सुने जो कला संस्कृति से रिलेटेड है, जहां से कला संस्कृति भरी पड़ी है, कला संस्कृति से क्वेश्चन बढ़ते हैं। गोरक्षक देवता, गायों की रक्षा करेंगे, अपन कहानी पढ़ेंगे। कर्षी उपासक देवता, गीत जो गाए जाते हैं किसानों के द्वारा, उन गीतों का नाम क्या है? तेजा टेर है। काला और बाला के देवता है, यानी नारू रोग का इलाज और सर्वदंशित व्यक्ति के इलाज के लिए तेजाजी महाराज बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब तेजाजी के बारे में आगे सुने, हुआ क्या। तेजाजी महाराज से संबंधित मान्यता है कि तेजाजी महाराज जब अपने घर पे खेती बाड़ी का काम करते हैं तो वहां पर सुबह जल्दी हल लेकर के खेत जोतने के लिए चले जाते हैं। तब उनकी बाबी साहब लेट भोजन लेकर के खेत में जाती है। तेजाजी पूरे दिन भर से काम कर रहे थे, 2-3 बजे के आसपास भोजन लेकर के बाबी साहब आई। तब तेजाजी उनसे रूठ गए। तेजाजी ने कहा, मैं पूरे दिन से भूखा प्यासा यहाँ पे हल जोत रहा हूं और तू अभी भोजन लेकर के आई है। देवर लोगों को अभी तक पता नहीं कि बाबी का रूप क्या है। देवर और बाबी,
यहां पर देवर तेजा जी, तेजा जी ने जैसी भाभी को कहा तो भाभी, क्योंकि ये वापस इनको रिप्ले हाथों हाथ देना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो इनको नींद नहीं आती है। ये अलग प्रकार का टिकटॉक है। भाभी ने कहा तेजा तू किसको बोल रहा है, मैं तेरे क्या लगती हूं? दिन भर घर का काम करना, बच्चों को खाना खिलाना कराना, उनको स्नान करवाना, कपड़े धोना, सब कुछ घर का काम करके, गायों की भैंसों की करके, फिर खेत के अंदर भोजन लेके आना, इतना ही ज्यादा तो है तो तेरी खुद की पत्नी को लेके आ जा। क्योंकि तेजा जी महाराज का विवाह जब वो 6 महीनों के थे तब इनका विवाह कर दिया गया। तेजा जी महाराज का जो विवाह पनेर गांव में किया गया, पनेर गांव, और ये पनेर गांव पड़ता है अजमेर में। और पनेर गांव के शासक थे उस टाइम में रायचंद्र मूथाजी। रायचंद्र की पुत्री थी पेमल, पेमल ये इनकी पुत्री थी। और पेमल के साथ तेजा जी का विवाह कर दिया गया था 6 माह की अवस्था में उनके मामा के द्वारा। भाभी ने इस प्रकार के शब्द कहा, तेजा जी ने वहां पर कहा कि भाभी यदि तू इस प्रकार के मेरे को मेणे दे रही है तो मैं अब मेरी पत्नी के हाथ की रोटी खाऊंगा और मैं उसको लेके आ जाऊंगा। तेजा जी बीच खेत में काम छोड़ करके घर आ जाते हैं। घर आते तो मां पूछती बेटा तू बीच में क्यों आया, क्या हुआ, हल टूट गया और कुछ हो गया, तू जल्दी कैसे आया? तेजा जी ने कहा कि मैं पनेर गांव जाऊंगा पेमल बाई को लाने के लिए। भाभी साहब ने मेरे को इस प्रकार के शब्द बोल दिए, मैं रोज रोज ही सहन नहीं कर सकता। मां ने कहा तू अभी मुहूर्त पूछना पड़ेगा, फिर उस प्रकार से रीति रिवाज परंपरा के अनुसार जाना पड़ेगा। तू अभी आया और तुरंत कि मैं तो जाऊंगा पत्नी को लाने के लिए, कैसे संभव है? तेजा जी और उसकी मां आपस में बातचीत कर रहे थे, तब तक भाभी और पहुंच गई। इनका कार्य होता है जलती आग के अंदर और घी को डाला जाए और आग को तेज किया जाए, करते हुए अपने अपनी ड्यूटी है, करनी पड़ती है इनको, क्या करें। तो भाभी ने आकर के कहा कि तेजा तू मेरे ऊपर इतना क्रोधित होता है, मैंने तेरे को पत्नी लाने के लिए कहा और तू क्रोधित होकर के लाने के लिए जा रहा है, तू इतना सूरवीर पराक्रमी है, तो तेरी बहन राजल का विवाह हुए आज 4 वर्ष हो गए और उसने अपने घर गांव की रूख तक नहीं देखी, उसको तो लेके आ जा। वो लोग तो आपको भेजते नहीं, आपकी बहन को भेजते नहीं, आपकी हिम्मत वहां तो जाने की होती नहीं है और आप यहाँ घर के अंदर करते रहते हो। तेजा जी ने कहा भाभी सबसे पहले मैं बहन को लेके आऊंगा, फिर पत्नी को लेके आऊंगा, उसको भी मैंने कह दूंगा। तेजा जी लीलन घोड़ी पे असवार होकर के वहां से राजन बाई के वहां पहुंचे, पर राजन बाई के घर नहीं गए। राजन बाई के घर के पास जोगाराम जी जाट का एक घर था। ये व्यक्ति राजन बाई की सगाई और विवाह कराने में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि कई बार जोड़े सही सेट नहीं बैठते, तो मध्यस्थता कराने वाला होता है, पूरा ठीकरा उनके ऊपर फूटता है कि तूने क्यों करवाया ऐसा। वहां पर उनको जाके कहता है कि मैं मेरी बहन राजल को लेने के लिए आया। राजल को आज 4 साल हो गए, ये लोग भेज नहीं रहे हैं। वो यदि भेज दे इज्जत से तो ठीक है, नहीं तो मैं लेके तो जाऊंगा, जो भी लड़ाई करनी पड़े वो लड़ने के लिए मैं तैयार हूं, पर मैं बहन को लेके जाऊंगा। व्यक्ति जब आवेग में जोश खरोश में होता है तो दिख जाता है कि ये कुछ करेगा। वो व्यक्ति साथ में जाता है, राजल के सास ससुर को उनको समझाता है कि इतने साल हो गए आपने इस लड़की को भेजा नहीं, आज इसका भाई ले जाने के लिए आया तो आप भेज दीजिए, मेरे कहने से भेज दीजिए, 3-4 दिन के लिए भेजो पर भेज दो। राजल बाई को तेजा जी के साथ रवाना कर दिया गया। राजल बाई को अपने घर लेके आते हैं और अपनी भाभी साहब को कहते हैं कि ये मेरी बहन, और अब मैं यहां से सीधा पनेर जाऊंगा। लेकिन घर वालों ने तब तक ब्राह्मण को बुला दिया। ब्राह्मण घर पे आता है, ब्राह्मण को कहा कि तू मुहूर्त देख, पेमल बाई को लाने के लिए जाना है मेरे को। ब्राह्मण ने, क्योंकि उस टाइम में सत्यवादी ज्ञान वो उन चीजों के अंदर निपुण हुआ करती थी, उसने कहा कि तेजा जी ये जो तेरी यात्रा है, तो अभी यदि इन दिनों में वहां जाएगा
तो तेरा अंत ही होगा, फायदा नहीं होगा। मेरे को नुकसान लग रहा है, खतरा लग रहा है, फायदा नहीं लग रहा है। तेजा जी ने कहा कि आप ब्राह्मण, आपके टीपने सब झूठे हैं। मैं जाऊंगा और पेमल को लेके आऊंगा और वापस आऊंगा तो मैं पूरे गांव के अंदर तेरे को पीट करके, तेरी चमड़ी की खाल बना करके तेरे को गांव के चौराहे पे लटका दूंगा कि ये सब ब्राह्मण झूठे हैं, सत्यवादी नहीं है। उस ब्राह्मण ने कहा जो भी हो, मैं सत्यता की बात करूंगा तेजा, मैं तेरे कहने से हाँ नहीं कर सकता। जो है, जो मेरे को दिख रहा है, मैं तेरे को वो बता रहा हूं, उसके आगे तेरे को जो करना वो कर। तेजा जी इन सब बातों की बेपरवाह करते हुए लीलण घोड़ी को तैयार करके, धोती पहन करके, ऊपर झब्बा पहन करके सफेद, मलमल मोतियों वाला साफा बांध करके, उनकी बड़ी मूंछें हुआ करती थी, उनका ताव दे करके घोड़ी पे बैठ करके पनेर के लिए रवाना हो जाते। अब आगे क्या होता देखिए। तेजा जी को भाभी के द्वारा कुछ कड़वे शब्द बोले गए। उन शब्दों को लेकर के तेजा जी अपने खड़नाल गांव से रवाना होकर के पनेर गांव जाते हैं। पनेर गांव, और पनेर गांव ससुराल और खड़नाल गांव उनका खुद का। पर पनेर गांव के अंदर क्या होता है कि ये जो रायचंद्र जी थे, रायचंद्र जी की एक बड़ी पुत्री थी और एक छोटी पुत्री थी जो पेमल थी। पेमल का विवाह तो तेजा के साथ हो रखा था और बड़ी पुत्री का वहां पास में ही, पनेर के पास में ही गांव के अंदर विवाह हो रखा था। 2 माह पहले उसका विवाह किया था, बड़ी पुत्री को ससुराल भेजा था। तो वो जो बड़े बड़ा जुआई था वो क्या करता था, हर दूसरे तीसरे दिन रात को रायचंद्र जी के घर आ जाता था। हर दूसरे तीसरे दिन रायचंद्र जी की पत्नी अर्थात तेजा जी की सासू जी उस अपने जुआई से परेशान हो गई। रोज रोज आता वो। आसपास पनेर गांव की महिलाओं के साथ जब बातचीत होती थी तो महिलाएं भी कहती थी ये क्या जुआई आपका जो रोज रोज आ जाता है, हर दूसरे तीसरे दिन आ जाता है। तो कुछ महिलाओं ने कहा कि भाई देखो, जिसकी दाने के ऊपर सांप लिखी है तो वो अपना हक का खा के जा रहा, अपना क्या नहीं। सासू कह रही दाना का है, इसके तो बोरी के ऊपर सांप लिखी हुई है, ये तो हर रोजाना आ जाता, मैं तो थक गई, परेशान हो गई। उस सासू ने एक योजना बनाई कि आज यदि रात को जोई जी आ गए तो हम घर के दरवाजे बंद कर देंगे और घर के दरवाजे बंद करके बाहर से जब वो दरवाजा खटखटाएंगे तो कुछ गाड़ियां अपशब्द बोलेंगे तो वापस आना छोड़ देगा। क्योंकि इन सासुओं को, इन महिलाओं को इस प्रकार के षड्यंत्र रचने खूब आते हैं। इतिहास गवाह इस बात का कि यदि वो जो ठान ले वो ये कर ले। अब यहां से खड़नाल से तेजा जी रवाना हो गए घोड़े के ऊपर बैठ करके। तेजा जी सूर्य अस्त होने का टाइम हुआ, अपनी लीलण घोड़ी लेकर के पनेर गांव रायचंद्र जी के घर के आगे पहुंचे। उस टाइम उनकी सासू मां गाय का दूध निकाल रही थी, लेकिन वो घोड़ी के जैसी पैर बजे तो वो गाय जैसी कूदी तो वहां पर वो दूध गिर गया। अब शकुन माने जाते हैं। सासू ने यही समझा होगा कि बड़े बड़ा जुआई आ गया। सासू का तेजा जी से, क्योंकि तेजा जी का ताता पता ही नहीं था, बड़े बड़ा जुआई आ गए होगा। सासू ने बिना पीछे देखे हुए शब्द बोल दिए कि यहाँ कौन मरा है, कौन आया है यहाँ पे हमारे घर पे, मेरी गाय को यहाँ पर कुदवा दिया। ऐसा कौन मर रहा जिसको काड़ो रो खाधुड़ो, काड़ो रो खाधुड़े रो अर्थ है सांप का खाया हुआ। और बताया जाता है सासू ने जो गाड़ी बोल दी वो व्यक्ति के ऊपर उतरती है और तेजा जी के ऊपर उतरी थी। इसलिए जितने भी लोक देवता आप बैठे हो, जितने भी आप लोक देवता मेरे को ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, आप सासू की लड़की को मान सम्मान दो, उसको इज्जत दो। यदि वो चाय करवाए तो कर लो, आप रोटी करनी पड़े तो कर लो, कपड़े धोना के बोले तो धो लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। सासू की लड़की सही रहेगी, व्यवस्थित रखोगे तो वहां पर सासू की जो आत्मा वो ठंडी रहेगी और इस प्रकार के आपको शब्द नहीं बोलेगी। और शब्द नहीं बोलेगी इसका अर्थ होता है आप धन्य हो जाओगे।
आप सेवा करके आपको पुण्य सत्य का मार्ग मिल जाएगा। अब यहां से तेजा जी वहां गए, तेजा जी को कड़वे शब्द बोल दिए गए, तेजा जी क्रोधित हो गए। एक साइड में तो भाभी जी के शब्द, वहां गए तो सासू जी के शब्द। तेजा जी वहां से वापस मुड़ गए। तेजा जी ने कहा कि लीलड़ तू जैसे आई है वापस चल, ये तो नुगरों का देश है, यहाँ व्यक्ति की कोई मान सम्मान और इज्जत नहीं है। लेकिन पेमल बाई, ससुराल पक्ष वाले, घर वाले सब, सासू जी उसकी पेमल की मां को बोलने लगे कि तेजा पहली बार घर पे आया और तूने ऐसे शब्द बोल दिया, ये वापस चला जाएगा तो आसपास के गांव के लोगों में एक हंसी मजाक बढ़ जाएगी कि रायचंद्र जी का जवाई आया और सासू जी ने गाड़ियां बोली और वापस चला गया, पेमल को लेके नहीं गया, अपनी यहां पे इज्जत क्या रहेगी। तेजा जी जैसे जाने लगे, जस्ट आगे एक लासा गुजरी का घर था और ये लासा गुजरी पेमल बाई की मित्र थी, लड़कियां आपस में होती रहती है। पेमल बाई और लासा गुजरी एक दूसरे को अपनी बातें बताती रहती थी। पेमल कहती थी कि मेरा विवाह तेजा कंवर के साथ हो रखा है, बताया जाता अति सुंदर लड़का है, पराक्रमी है, सूरा है, उस लड़के के साथ विवाह हो रखा है। लासा गुजरी ने जैसे अपने घर के आगे से वो घोड़ी, लीलड़ानों की घोड़ी, उसके ऊपर एक व्यक्ति साफा बांधा हुआ, लंबी मूंछें तानी हुई, सफेद कुर्ता पहना हुआ, धोती पहनी हुई, मलमल की पगड़ी पहनी हुई। लासा ने देखा इस प्रकार के इंसान, इस प्रकार का व्यक्ति, थोड़ा व्यक्ति मैंने पंदेर में तो नहीं देखा, ये व्यक्ति आया कहां से। लासा गुजरी ने कहा कि आप कौन हो और कहां से आए। उसने कहा मैं तेजा जी, मैं खड़नाल से आया हूं, धोड़िया जाट हूं, रायचंद्र जी के यहाँ आया हूं, इनका जुआई हूं। तो अब कहां जा रहे हो? कि वापस जा रहा हूं, इस धरती पे यहां पे मेरे को रहना नहीं है। लासा ने कहा आप मेरे घर पे थोड़ी देर के लिए रुकिए, मैं वापस आती हूँ, आप यहाँ से मत जाइए। लासा गुजरी पेमल के पास कहती पेमल तेरा वो तेजा है और वापस जा रहा है। पेमल और उसकी सहेलियां, कुछ लोग मिलकर के तेजा जी के पास जाते हैं, तेजा जी को मनाते हैं, तेजा जी मान जाते हैं और तेजा जी को रोक लिया जाता है। तेजा जी इनके घर पे रुक जाते हैं। तेजा जी की मेहंदी वेहंदी लगाई जाती है, पेमल की लगाई जाती है, क्योंकि दूसरे दिन पेमल बाई को सीख देनी होती है। पेमल और तेजा जी की रात को मिलन मुलाकात होती है। उसी रात लासा गुजरी की गायों को, यहां से सुनिए आप, लासा गुजरी की गायों को मेर की मीणा, ये मीणा जाति के लोग गायों को लेकर के जाते थे चोरी करके, क्योंकि इनका काम उस टाइम यही था। आज के दिन में ये जनजाति शिक्षित, सभ्य और आर्थिक स्थिति से सबसे ज्यादा संभली हुई जनजाति है और नौकरियों में सबसे ज्यादा बड़े बड़े अधिकारियों तक मीणा जनजाति से। लेकिन उस कालक्रम के अंदर इनके पास कोई इतना ज्यादा व्यवसाय नहीं था, तो लूटपाट का कार्य करते थे ये लोग, गायों को ज्यादा चुराने का कार्य करते थे मीणा जाति के लोग। मेर की मीणा लासा गुजरी की गायों को लेकर के चले जाते हैं। लासा गुजरी पनेर गांव के प्रमुख लोगों के पास जाती है, उनके आगे जाकर के हाथ जोड़ती है, भीख मांगती कि मेरी गायों को लेकर चले गए, मेरे बाड़े के अंदर गायों के छोटे बछड़े रह गए और आप जाकर के मेरी गायों को लेकर के आए। कोई व्यक्ति नहीं आ रहा था। लासा गुजरी उनको गाड़ियां देने लगी, सभी जितने भी व्यक्ति सब हाथों में चूड़ियां पहन लो, आपकी हिम्मत और ताकत नहीं है तो आप महिलाएं बढ़ जाओ, हमें हाथ में तलवार दो और मर्द का रूप हम धारण करते हैं और हम जाके लड़ाएं, नहीं तो हम क्या करें। लासा गुजरी को लगा वहां कोई साथ देने वाला नहीं था। लासा गुजरी रायचंद्र जी के घर पे आई और यहां पर इसने तेजा जी आई हुई थी, उसको सब पता था, उसी ने यहां पे रुकाया था। लासा गुजरी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लासा गुजरी तेजा जी के पास पहुंची और तेजा जी को जाकर के कहा कि तेजा, मेरे को यहां पर बाकी कोई लग नहीं रहा है, यदि वीर सूर पराक्रमी वीर योद्धा सत्यता के मार्ग पे लड़ने वाला कोई है तो वो वीर तेजा है, और मेरी गायों को लेकर के चले गए और गायों को ला करके वापस लाना है। तेजा जी पनेर गांव से लासा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए निकल जाते हैं। जो गायें होती वो लासा गुजरी की होती है। सुनते जाइए, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं आगे
मेन पूरे फैक्ट बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। यदि पूरा विस्तृत समझते हैं और फिर एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो मजा आ जाता है, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। वो आधा अधूरा पढ़ा होगा फिर वो याद नहीं रहता है, इसलिए पूरी चीज विस्तृत बतानी मेरे लिए जरूरी है। नहीं तो रिट्टा पिट्टा मामला सब जगह लिखा पढ़ा पढ़ लो, आज पढ़ोगे कल याद नहीं रहेगा। पर एक बार माइंड में पूरी विस्तृत चीज डाल दोगे तो आपको दोबारा कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। पनेर गांव से तेजाजी जैसे ही निकलते हैं, एक बीच में गांव आता है चंदेरिया। चंदेरिया गांव आता है, पनेर भी अजमेर में और चंदेरिया भी अजमेर में। चंदेरिया गांव की नाडी के पास में जहां पर आग जल रही थी और उस आग के अंदर एक सांप जल रहा था। तेजाजी जैसे ही उस आग को जलते हुए देखा तो जाकर के देखा एक अंदर सांप जल रहा है। घोड़े के ऊपर बैठे वैसे उस भाले में से उस सांप को पकड़ करके पार की तरफ फेंक दिया। सांप अध जला। अध जला व्यक्ति तो वहां पर बहुत ज्यादा दुखी होता है। सांप एक सत्पुरुष, क्योंकि वो इच्छाधारी नाग था, वो तो नाग देवता के रूप में प्रकट हुआ था, तेजाजी के मार्ग में बाधा डालने के लिए पैदा हुआ था। सासू ने वो शब्द बोले थे, उसने कहा कि तूने मेरे को, मैं यहां से यदि मर जाता तो ऊपर चला जाता, 1000 वर्ष की जो हमारी लाइफ होती वो मेरी समाप्त हो जाती, मुक्ति मिल जाती, और तूने अब मेरे को ऐसा करके छोड़ दिया, ना मैं मरने लायक ना मैं जीने लायक। तेजाजी ने कहा, साहब देवता मैंने क्या गलती की? मैंने भलाई का काम किया, तू मेरे को बुराई का काम बता रहा है। मैंने इसमें क्या गलती कर दी? गुण के बदले में अवगुण दे रहा तू। सांप एक इस प्रकार का जीव है जो हजारों वर्षों तक जीता है। वो देखना और सुनना आंखों से करता है। तब कभी भी एक व्यक्ति को उसकी नजर पड़ जाती है, वो कभी भी देखेगा उसको कैद कर लेता है और वो इस प्रकार से रेंगता है। बताया जाता है अपने सांप यदि मार काट दे तो अपशकुन माने जाते हैं अपने यहां पे। तेजाजी महाराज के सामने वहां पर सांप ने मार्ग रोक दिया। उनको गायों को छुड़वाने के लिए जाना था। तेजाजी ने कहा कि मैंने तो कोई गलती की नहीं और मेरे को गायों छुड़वाने के लिए जा रहा है, अब तू मेरा मार्ग छोड़ दे और मैं गायों को छुड़वाने के लिए जा रहा हूं। सांप ने कहा नहीं, मैं तेरे को डसूंगा, तूने ऐसा काम मेरे साथ क्यों किया, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तेजाजी ने कहा मैं गायों की तो रक्षा करूंगा, यदि मैंने गलत कर दिया तो मेरे को डस लेना, पर सबसे पहले मैं गायों को छुड़वा के आऊंगा। सांप ने कहा ये तो जिसकी मौत आती है हर कोई व्यक्ति बहाने बनाता है, तो बहाने बना रहा है। तब तेजाजी ने वहां पर सत्यवादी पुरुष था तेजाजी महाराज। तेजाजी ने एक खेजड़ी का वृक्ष था वहां पे और एक केर का वृक्ष था, दोनों वृक्षों के हाथ लगा करके उस सांप के सामने कसम खाई, कहा कि मैं गायों को छुड़वा करके, पहला मेरा धर्म गायों को छुड़वाना है, उनको छुड़वा करके जैसे वापस आऊंगा मैं सीधा तेरे सांप की बॉम्बी के ऊपर मैं उपस्थित हो जाऊंगा, और नहीं आऊं तो ये खेजड़ी और केर का वृक्ष अभी अभी तेरे सामने सूख जाएंगे। ये दो जीव मेरे साक्षी है। वहां से तेजाजी को सांप ने उस कसम के साथ छोड़ दिया। संदेरिया से तेजाजी मंडावरिया गांव पहुंचे और मंडावरिया गांव के अंदर वो मीणा गायों को लेकर के वहां पर घेर के बैठे थे। मंडावरिया गांव के अंदर तेजाजी महाराज मीणों के साथ मंडावरिया का युद्ध करते हैं। तेजाजी के द्वारा किया गया युद्ध कौन सा था? मंडावरिया का युद्ध। और इस मंडावरिया के युद्ध के अंदर तेजाजी महाराज ने मीणों को हरा करके उन पूरी गायों को छुड़वा करके गायों को मंडावरिया से लेकर के पनेर आई और लासा गुजरी को गाया वापस दी और कहा कि अब तेरी गायों को वापस तो गिन ले। लासा गुजरी ने पूरी गायों को देखा तो पूरी गाय आ गई, पर एक गाय का बछड़ा मीणों ने रख लिया। मीणे हार गए तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति वापस आएगा, इस बार तो ये व्यक्ति अपने इस व्यक्ति से नहीं जीत पाए, अगली बार आएगा तब इस व्यक्ति की हत्या करनी है। तेजाजी वापस मंडावरिया गांव जाते हैं केवल एक गाय के बछड़े को लाने के लिए। वो युग देखो कितना सत्यवादी युग था। आज के दिन में तो पता नहीं 1 घंटे में कितने झूठ फेंक दिए जाते हैं जिसका कोई अता पता नहीं है। यहां जाते हैं, मेर के मीण जो मीणे होते हैं वो दूर दूर रह जाते हैं,
वो तीर अपने हाथों में ले लेते। उनको पता कि पास में जब लड़ते थे भाले से व्यक्ति जवाब नहीं देता, दूर दूर से तीर मारेंगे, इस व्यक्ति को खून से लथपथ कर देंगे। वो तीर, कबाड़, पत्थर, भाले सबसे प्रहार करते हैं। तेजा जी युद्ध करते हैं, मीणु को पराजित कर देते हैं। पूरा शरीर दूसरी बार जब जाते हैं खून से लथपथ हो जाता है, पर वो गाय के बछड़े को लेके आ जाते हैं। गाय के बछड़े को लेकर के पाने आते हैं। लासा गुजरी की गायों को मेर की मीणों से स्वतंत्र करवा दी, लासा गुजरी को दे दी। और लासा गुजरी को देख करके यहां से तुरंत तेजा जी को लगा कि मैं साहब को वचन दे के आया हूं, मेरे को सबसे पहले बॉम्बे के ऊपर जाकर के उपस्थित होना है। पेमल बाई से एक रात मिले, पेमल बाई को अपना घर तक नहीं दिखाया। व्यक्ति भी इस विवाह में लेने के लिए गया, पर वचन के लिए गायों को छुड़वा करके साहब की बॉम्बे के लिए रवाना हो जाता है। पर आज के दिन में मैं देखता हूं रीट के विद्यार्थी शिक्षा मंत्री जी को बोल रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं कि रीट करवा दो, मैं कुंवारा बैठा हूं, नहीं तो मेरी शादी कब होगी। अरे बेटा, वो विवाह मंत्री थोड़ी है, वो शिक्षा मंत्री है। कुंवारे क्यों बैठे हो? खूब टावर बैठे लोगों के, जाकर के शादी करो। रीड तो होती रहेगी, एग्जाम होते रहेंगे, करते रहेंगे, नौकरियां लगती रहेगी। इसके लिए अपन बूढ़े थोड़ी हो सकते हैं। विवाह करो, टाइम पे करो, नौकरियां लगती रहेगी। जैसी पत्नी है कि विवाह 2-3 महीनों का, तो वो जोश खरोश है, फिर अपने आप पढ़ाई करनी, क्या करना है, विवाह टाइम पे कर लो, नौकरी टाइम पे मिल जाएगी। ये कुंवारे बैठे हो तब जाकर के नौकरी नहीं मिल रही है, दिक्कत है। नहीं तो आपको गाइडेंस करने वाला एक आपके पीछे 4G नेटवर्क लग जाएगा, जो आपको ट्रेंड करता जाएगा, सही गाइडेंस मिलेगा आपको। तेजा जी गायों को छुड़वा करके सीधा संदेरिया गांव पहुंचते हैं। सुनते जाइए। अब संदेरिया गांव जाकर के उस सांप की बॉम्बे पे जाके उपस्थित होते हैं। सांप देवता को कहते हैं कि मैं वचनबद्ध तरीके से मेरा काम पूरा करके तेरे पास आ गया, अब तू मेरे को डस ले। सांप ने कहा, तेजा मैं तेरे को नहीं डसूंगा, तू वचनबद्ध आदमी है, सासू के कहने तेरा मैंने मार्ग में बाधा डाली है, पर मैं तेरे को डसने वाला नहीं। तू वचन का पक्का व्यक्ति है, तू यहां से वापस चला जा। तेजा जी ने कहा, नहीं, मैं यदि वापस जाऊंगा तो मेरे बदले में 2 जीव, एक खेजड़ी और कैर, वो दोनों सूख जाएंगे, और मैं 2 जीवों को मारना नहीं चाहता। मुझे डस ले, वचनबद्ध तरीके से मेरी तो यहां पर ही लिखी है, और मैं मेरे वचन को भंग नहीं करूंगा। क्या वचनबद्ध आदमी था वो। चंदेरिया की नाड़ी के अंदर बताया जाता है ये पहाड़ थी, यहाँ एक खेजड़ी का वृक्ष था, यहाँ पर सांप रहता था, और तेजा जी घोड़ी के ऊपर जाकर के यहाँ खड़े हो गए। इसी क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था आसु देवासी, और वो आसु देवासी बकरियों को चराने का काम करता था। जो तेजा जी का एक मित्र था, वो दूर दूर तक बकरियों को चराता था। ये पूरे गांव 20-30 किलोमीटर के आसपास ही है, ज्यादा नहीं है। आसु देवासी इस पहाड़ के ऊपर आकर के देखते हैं तो तेजा जी महाराज लीलन घोड़ी पे बैठे और सामने एक सांप देवता खड़ा है। आसु देवासी ने ये तो पहचान लिया कि तेजा जी है, पर ये सामने सांप देवता के सामने यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आसु देवासी की हिम्मत नहीं हो रही कि मैं तेजा जी के पास जाऊं। तेजा जी साहब को कह रहे हैं कि आपको बहाने करने की जरूरत नहीं है, वचन के अनुसार आपको डसना पड़ेगा। सांप देवता ने कहा कि मैं कहां डसूं आपको, पूरा शरीर खून से लथपथ पड़ा है। सांप खून के ऊपर कभी रेंगता नहीं है और खून के ऊपर कभी डसता नहीं है, ये इसकी विशेषता है। तेजा जी ने कहा, कोई जरूरत नहीं, मेरी हथेलियां दोनों खाली पड़ी है और मेरी जीभ पे वहां खून नहीं है, डस लो आप। सांप और बहाना कर लेता है, वो कहता नहीं, आपकी हथेलियां और जीभ के ऊपर मैं कैसे डसूं, आप तो इतने ऊपर घोड़ी पे बैठे हो और मैं इतना ऊपर तो जा नहीं सकता। सांप कभी भी ज्यादा ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। सांप को कभी पकड़ा जाता है कि उल्टा लटका दिया जाता है, क्योंकि वो लगभग 30 डिग्री तक घूम सकता ऊपर, उससे ऊपर आता नहीं है। तब वो लोग पकड़ते तब नीचे लटका देते हैं ताकि वो नीचे पड़ा घूमता रहता है। तेजा जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं घोड़ी पे बैठा हूं, पर ये मैं भाला जमीन के अंदर गाड़ता हूं और इस भाले की सपोर्ट से आप ऊपर आए और मेरे को डसाए। सांप देवता जब इतनी बातों को कहने के बाद सांप देवता वहां पर तेजा जी महाराज को डसने के लिए तैयार हो जाते हैं। सांप ने कहा, तेजा तू वचनबद्ध आदमी है, इस दुनिया में तेरा अमर नाम होगा, तेरी पूजा होगी। सांप डसा हुआ व्यक्ति तेरे पास आएगा तो तेरे नाम की झाड़ फूंक होगी और वो व्यक्ति ठीक होगा, तेरा नाम अमर रहेगा और तेरा मिलन और तेरा अंत यही लिखा था।
तो अवतारी पुरुष है। सब कुछ बातें होने के बाद तेजा जी ने आंसू देवासी को आवाज लगाई। आंसू देवासी को कहा तू वहां क्या कर रहा, मेरे पास आ। आंसू देवासी डरने लगे। उसने कहा तेजा जी मैं नहीं आऊंगा। तेजा जी ने कहा क्यों, कि यहाँ पे आगे कौन खड़ा है, इसका लगता है डर मेरे को। तो तेजा जी ने कहा तू आजा, ये मेरे कंट्रोल में है। आंसू देवासी तेजा जी के पास जाते हैं। तेजा जी ने अपनी पूरी बात बता करके कहा कि मेरा अंत यही लिखा है, मैं पेमल को लेने के लिए आया था, लासा गोदरी की गायों को छुड़वाया और मैं सांप से वचनबद्ध हो गया और मेरे को यहां पर सर्वदंश होगा। मैं यहां से विदा हो जाऊंगा, परलोक गमन हो जाएगा मेरा। पर तू ये मेरा जो साफा है, पगड़ी अपनी उतार करके तेजा जी ने आंसू देवासी के हाथ में दी और आंसू देवासी को कहा तू यहां से मेरे ससुराल पनेर गांव जाएगा, रायचंद्र जी को और पेमल को मेरे बारे में बताएगा, उनको बोल देना जवाई साहब जी ने राम राम दिए हैं आपको, उनके लास्ट राम राम है और वो विदा हो रहे हैं। और पेमल भाई को कहा कि आप ये साफा, ये पगड़ी संभाल के रखना। तेजा जी महाराज हमेशा के लिए वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, विदा हो रहे हैं इस दुनिया से, तो जाकर के मेरे ससुराल वालों को खबर देना। आंसू देवासी उस पगड़ी को लेकर के निकलते हैं, पनेर गांव पहुंचते हैं। सर्प यहां पर उस भाले के ऊपर घूमता घूमता चढ़ता है। तेजा जी महाराज अपने मुख की जीवान बाहर निकालते हैं और सांप वहां पर तेजा जी को डस लेता है। तेजा जी को सर्पदंश हो गया। तेजा जी का लीलन घोड़ी से इतना लगाव था, वो पशु है पर पशु भी समझते हैं। लीलन घोड़ी वहां पे रो रही थी, वो भी एक अनोखी घोड़ी थी। तेजा जी ने उसको वरदान दिया था कि लीलन तू पशु है पर तू जीवन में एक बार मुख से बोल सकती इंसान की तरह। तू यहां से मेरी मृत्यु के बाद तू घर की तरफ दौड़ेगी और मेरे घर वालों को, मेरे माँ बाप को, सबको जाकर के उनको मेरे राम राम देगी और उनको ये बताना है कि तेजा जी वीर गति को प्राप्त हो गए, सर्वदंश हो गया, गायों को छुड़वा करके वापस आ गई। वचनबद्ध के कारण वो घर पे वापस नहीं आ पाई, इसलिए आप सभी को तेजा जी की राम राम है और तेजा जी परलोक को गमन हो गए। चंदेरिया गांव से सर्वदंश होने के बाद तेजा जी उस घोड़ी पे ही थे, क्योंकि जहर थोड़ा धीरे धीरे चढ़ता है। चंदेरिया गांव से वो घोड़ी खड़नाल की तरफ दौड़नी शुरू हुई और चंदेरिया से कुछ दूरी पर एक गांव आता है अजमेर के अंदर, सुरसुरा। और इस सुरसुरा गांव के अंदर जैसी घोड़ी पहुंची, यहां पर तेजा जी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जहर ज्यादा चढ़ जाने के कारण यहां आती घोड़ी के ऊपर से तेजा जी नीचे गिर जाते हैं और तेजा जी की मृत्यु हो जाती है। तेजा जी को सर्पदंश कहां हुआ, तो चंदेरिया गांव में हुआ। पर तेजा जी की मृत्यु कहां हुई, तो तेजा जी की मृत्यु सुरसुरा गांव में हुई। और उन्होंने जो गायों के लिए युद्ध किया, वो युद्ध कौन सा किया, युद्ध उन्होंने मंडावरिया गांव का युद्ध किया, नहर के मीणों से लासा गुजरी की गायों के लिए। तेजा जी के मृत्यु की खबर पनेर गांव जाकर के उनके ससुराल पक्ष वालों को किसने दी, आंसू देवासी ने खबर दी। पेमल बाई जोर जोर से रोने लग गई, अपनी माता को कहने लगी इस प्रकार के कड़वे शब्द तूने क्यों बोले। एक रात की झलक में देख पाई, मेरे मन के पूरे ख्वाब और सपने अधूरे रह गए। मुझे भी ससुराल जाना था, सासू के पैर लगना था, ससुरा जी की सेवा करनी थी, उन गांव के रूख देखने थे, मेरा बधावना होना था, मेरे लिए 4 मंगला गीत महिलाओं के द्वारा गाने थे, हाथों की केवल रात को मेहंदी लगी विदा करने के लिए। और तेजा जी महाराज तो वीर गति को प्राप्त हो गए। वहां से पेमल बाई अपनी सहेलियों को लेकर के दौड़ करके सुरसुरा गांव पहुंचती है, उस पगड़ी को साथ लेके आती है, तेजा जी को पकड़ करके वहां रोती है। लीलन घोड़ी तेजा जी के पास उस टाइम खड़ी होती है। पेमल बाई लीलन घोड़ी से बातचीत करती कि लीलन घोड़ी, तूने मेरे वर को जब तक जीवित था तब तक स्पीड के ऊपर बैठा करके घुमाया, मैं तो इस पगड़ी के साथ मेरे पति के साथ सती हो जाऊंगी, मुझे इस दुनिया के अंदर नहीं जीना है। लोगों ने तेजा जी का वहां अंतिम दाह संस्कार करने के लिए चंदन की लकड़ियां मंगाई।
तेजाजी महाराज का शरीर उसके ऊपर रखा, अर्थी रखी। पेमल बाई पगड़ी लेकर के साथ में बैठ गई सती होने के लिए। लीलन घोड़ी को कहती गई कि ससुराल पक्ष वालों को कह देना आपका कुंवर तेजाजी वचनबद्धता के कारण गए और आपकी बहू भी नहीं आ पाई। घर तक देखना था, ख्वाब पूरे थे लीलन, पर करूं क्या, जहां लिखी वहां तक जाना पड़ेगा। पेमल बाई सती हो जाती है। लीलन घोड़ी वहां से खड़नाल पहुंचती है और तेजाजी के घर वालों को तेजाजी की मृत्यु की खबर पहुंचा देती है। तेजाजी पराक्रमी, सूरा, वीर योद्धा, गोरक्षा, वचनबद्ध का पक्का व्यक्ति था, इंसान था। देवताओं को क्यों पढ़ते हैं अपन? इन लोगों के संस्कार पढ़ने हैं, इनके गुण पढ़ने हैं, इन चीजों को जीवन में उतारना है कि अपनी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना हो। देवता खुद हानि ले लेते थे। व्यक्ति साहब के वचनबद्ध में आकर के वहां पर जीवन लीला समाप्त कर दी और आज के दिन में पता नहीं कितने कितनों को जीवन समाप्त करा देते लोग। ये सत्यता का मार्ग है। और देखिए तेजाजी के बारे में आगे, तब जितने भी जो लोग हैं रीट में, पटवार में, पुलिस में लगना है, तो आप घर पे जितने भी देवरों की भाभियां हैं उन भाभियों को बोलो कि आप हमें मेणा दें, कि तू रीट में नहीं लग सकता, तू पटवार में नहीं लग सकता, तू पुलिस में नहीं लग सकता। फिर आप उसके ऊपर गुस्सा करो, क्रोध करो, फिर जाकर के जम की तैयारी करो, हमारे जैसे लोगों से पढ़ो, आपका सिलेक्शन है। फिर भाभी को बोलो देख बाबस तूने कौन से बोल बोले थे, तेरा देवर ये रहा थर्ड ग्रेड, ये पटवारी। बिंदास जिंदगी जियो आप और बढ़िया ढंग से पढ़ो। तेजाजी महाराज के बारे में मैंने बेसिक चीजें बता दी। अब मैं पूरे मेन पॉइंट इनके बता रहा हूं, पूरे कंसेप्ट में वापस लिखा रहा हूं। जन्म 1073, इनका जन्म मैंने आपको लिखवा दिया था, माघ शुक्ला 14 को जन्म हुआ। इनका जन्म खड़नाल गांव के अंदर हुआ। इनके पिताजी तहाड़ जी थे, इनकी माता राजकंवरी थी। इनकी गोत्र पूछे, गोत्र धौड़िया जाट में थी। पूरे क्वेश्चन सुनते रहना, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको भी। धौड़िया जात की राजकंवरी तहाड़ जी। इनके घोड़ी का नाम पूछे तो इनकी घोड़ी का नाम लीलन था, बहुत फेमस इनकी घोड़ी। और तेजाजी के बारे में घोड़ी के बाद में यदि इनकी पत्नी का नाम पूछे तो पेमल बाई इनके पत्नी का नाम था, जो पनेर गांव की थी। किस गांव की थी? पनेर गांव की थी। इनके उपनाम के बारे में पूछे, तेजाजी का उपनाम, विशेष उपनाम याद रखना है, काला वो बाला के देवता। काला वो बाला के देवता, ये तेजाजी का नाम है। इनको गोरक्षक देवता कहा जाता है। गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता भी इनको कहा जाता है। गोरक्षक देवता के साथ में इनका नाम आएगा तो अपने को याद ही भी रखना है, कर्षि उपासक देवता। कर्षि उपासक देवता, कर्षि उपासक देवता, कालो बालों के देवता, गोरक्षक देवता, कर्षि उपासक देवता, सांपों के देवता। गोगा जी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको सांपों के देवता पूरे क्लियर करूंगा। सांपों के देवता, क्योंकि इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। एक बार तो यहां तक केवल समझ लो आप, सांपों के देवता। ये तेजाजी के उपनाम थे। अब तेजाजी के मंदिरों की अपन बातचीत करें। तेजाजी के मंदिर कहाँ का? तेजाजी का प्रमुख मंदिर है खड़नाल। खड़नाल है नागौर में, यहां पर प्रमुख मंदिर। दूसरा इनका प्रमुख मंदिर है सुरसुरा में, जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। सुरसुरा है अजमेर। सुरसुरा अजमेर में तेजाजी की मृत्यु, ये याद रखना है। खड़नाल में तेजाजी का जन्म। और इनका मंदिर है पर्वतसर। पर्वतसर, पर्वतसर है नागौर में। और याद रखना यहां पर पर्वतसर में तेजाजी का पशु मेला भी लगता है। राजस्थान का सर्वाधिक आय वाला पशु मेला, सबसे ज्यादा आय वाला पशु मेला पर्वतसर नागौर में। 4 नंबर इनका मंदिर बना हुआ है संदेरिया में, और संदेरिया पड़ता है अजमेर में। लेकिन याद रखना यहां पर तेजाजी को सर्पदंश हुआ। तेजाजी को सर्पदंश का हुआ, सर्पदंश द संदेरिया, सर्पदंश संदेरिया। मृत्यु सुरसुरा अजमेर, जन्म खड़नाल। तेजाजी का प्रमुख पशु मेला पर्वतसर नागौर में। इनके और मंदिरों की बातचीत करें, भावता के अंदर इनका मंदिर है। भावता अजमेर में पड़ता है।
और इनके मंदिर के बारे में बात करें तो तेजा चौक, जो तेजा जी का एक मंदिर है तेजा चौक में, चौक बना हुआ तेजा जी का, ये ब्यावर, यहाँ पर ब्यावर, यहाँ पर भी तेजा जी का एक प्रमुख मंदिर बना हुआ है। और याद करें तो तेजा जी का एक मंदिर बना हुआ है बांसी दुगेरी, बांसी दुगेरी, बांसी दुगेरी पड़ता है बूंदी में, इसके बारे में समझेंगे। तेजा जी की बांसी दुगेरी को तेजा जी की कर्म स्थली भी कहते हैं, याद रखना। पूछा जाए तेजा जी की कर्म स्थली कहां पर स्थित है तो बांसी दुगेरी में है। तेजा जी ने कुछ महीनों के लिए यहाँ पर तपस्या की थी, कठोर तपस्वी आदमी था वो, तब बांसी दुगेरी उनकी कर्म स्थली है। और जब वो बांसी दुगेरी में रहने लगे तो उनके आसपास सहरिया जनजाति ज्यादा रहती है, और ये सहरिया जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है। यदि किसी जनजाति में लोकप्रिय पूछे तो सहरिया जनजाति में, लेकिन प्रमुख इष्ट और आराध्य देवता तो जाटों के हैं। अजमेर और नागौर के जाटों में इनकी मान्यता सर्वाधिक है। और राजस्थान में जितने भी किसान वर्ग के किसी भी जाति के लोग हो, सभी किसानों के देवता है, हर जाति के किसानों के देवता है, जाटों के राज्य और इष्ट देवता है। लोकप्रिय सहरिया जनजाति में है, कोई जनजाति पूछे तो यहाँ पर। तो बांसी दुगेरी बूंदी, यहाँ पर इनकी कर्मस्थली है, पूजा की थी। इनका एक और मंदिर है, और वो मंदिर है सुरेली, और सुरेली पड़ता है टोंक में। सुरेली कहाँ पड़ता है? टोंक में। और याद रखना इनका मंदिर में जो मेला लगता है, मेला लगता है तेजा दशमी को। मेला कब लगेगा? तेजा दशमी को। तेजा दशमी आती है भाद्रपद शुक्ला दशमी, भाद्रपद शुक्ला दशमी है वो तेजा दशमी है, इस दिन इनका मेला लगेगा। सुरसुरा में जो इनका मंदिर है, यहाँ पर जो पुजारी होगा वो माड़ी जाति का व्यक्ति होगा, माड़ी जाति का व्यक्ति इनका पुजारी होगा। लेकिन जो तेजा चौक ब्यावर है, इसका याद रखना, यहाँ पर सर्पदंशित व्यक्ति का इलाज होता है, और सर्पदंशित व्यक्ति का इलाज गोमूत्र से किया जाता है। इनके भोपे घोड़े कहलाते हैं। गोमूत्र के द्वारा तेजा चौक के अंदर सर्वदंशित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट दो, मैं ये याद करवा लेता हूं, फिर मैं अगले पॉइंट और लिखाता हूं। जितने पॉइंट लिखा रहा हूं उतने याद कर देना, एक भी पॉइंट उनसे बाहर नहीं है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं इनके क्वेश्चन याद कराऊं। सुने, तेजा जी का जन्म 1073 ईस्वी माघ शुक्ला 14 को जन्म हुआ। जन्म कहां हुआ? खड़नाल में हुआ। पिता कौन थे? तहाड़ जी। माता कौन थी? राजकुंवरी। गोत्र क्या थी इनकी? धोड़िया। घोड़ी का नाम क्या था? लीलड़। पत्नी का नाम क्या था? पेमलबाई। पेमलबाई कहाँ की थी? पनेर गांव की। पनेर गांव कहां पर पड़ता है? अजमेर में। पेमल किसकी थी? रायचंद्र की पुत्री थी, रायचंद्र की पुत्री। पेमल तेजा जी के साथ सती हुई थी, उनकी पगड़ी के साथ वहां पर। काला और बाला के देवता कौन? तेजा जी। काला यानी सांप और बाला यानी नारू रूप, गोरक्षक देवता कहलाते हैं। ये विशेष नाम है काले और बाला के देवता, जैसे हाड़ फाड़ वाले बाबू जी है। कृषि के उपासक देवता कौन है? तेजा जी। याद रखना, किसान लोग बढ़िया फसल की पैदावार के लिए किस लोक देवता को याद करते? तो तेजा जी। संत संप्रदाय में पढ़ेंगे तब धन्ना जी। लेकिन हल और हादी की जो राखी बांधी जाती है वो गोगा जी के नाम की बांधी जाती है, अलग है। कृषि उपासक देवता ये। किसानों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवता तेजा जी है, और किसान लोग जो गीत गाते हैं उनको कहते हैं तेजा टेर गीत, तेजा टेर। याद रखना, ये तेजा टेर भी पूछा जाता है। तेजा टेर तेजा जी के गीत का नाम है, और ये सांपों के देवता भी है। प्रमुख मंदिर कहां पर है? खड़नाल, जन्म हुआ जहां पर। तेजा जी की मृत्यु कहां हुई? सुरसुरा, अजमेर के अंदर इनकी मृत्यु हुई। और सुरसुरा वाले मंदिर में माली जाति का पुजारी, माली जाति का पुजारी नहीं होता तो जाट जाति का व्यक्ति रहता है। परबतसर नागौर में तेजा जी का पशु मेड़ा भरता है, पशु मेड़ों के अंदर मैं पढ़ूंगा। तेजा जी को सर्पदंश कहां हुआ? संदेरिया। दो याद रखना है, संदेरिया के अंदर इनको सर्पदंश हुआ, अजमेर के अंदर। भावता अजमेर में इनका मंदिर है। तेजा चौक ब्यावर में है, और विशेषता क्या है? सर्पदंशित व्यक्ति का इलाज गोमूत्र के द्वारा किया जाता है। तेजा जी की कर्म स्थली कहां पर है? बांसी दुगेरी, बांसी दुगेरी बूंदी में है। सुरेली टोंक में भी तेजा जी का एक मंदिर स्थित है। अब आगे और इनके बारे में क्वेश्चन सुने आप, जो तेजा जी के बारे में बनते हैं। सहरिया जनजाति के बारे में पूछा जाए तो सहरिया जनजाति में भी तेजा जी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ये पॉइंट भी अपने को याद रखना है। अभी मैं 3-4 पॉइंट आपको महत्वपूर्ण और लिखवा रहा हूं। एक तो अपने को ये याद रखना है, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति में लोकप्रिय है। एक ये चीज याद रखनी है अपने को, सहरिया जनजाति में लोकप्रिय है तेजा जी।
लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता जो है तेजाजी की मानने वाले वो जाट जाति के लोग हैं, जाट जाति के लोग हैं। लेकिन वो भी सर्वाधिक कहां पर, अजमेर और नागौर के अंदर तेजाजी की मान्यता सर्वाधिक है। तेजाजी के गीत बहुत चलते हैं जाट जाति के अंदर। लेकिन कोई वर्ग पूछे तो कौन से वर्ग के अंदर तेजाजी की मान्यता है, किसान वर्ग के अंदर तेजाजी की मान्यता है। और तेजाजी के बारे में यदि और क्वेश्चन पूछा जाए तो 2011 के अंदर तेजाजी के ऊपर, क्योंकि लोक देवताओं में देखा जाए तो 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। याद रखना, 2 लोक देवता ऐसे हैं 2011 में, तेजाजी और एक देव नारायण जी। इन दोनों लोक देवताओं के ऊपर 5 रुपए की डाक टिकट 2011 में जारी की गई। लेकिन देव नारायण जी की फड़ पर डाक टिकट 1992 में जारी की गई थी। वो देव नारायण जी पर नहीं थी, वो देव नारायण जी की फड़ पर है। लोक देवताओं में सर्वप्रथम डाक टिकट तेजाजी और देव नारायण जी के ऊपर 2011 में की गई। और कितने रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी, 5 रुपए की डाक टिकट है वो तेजाजी के ऊपर जारी की गई थी। ये याद रखना अपने को। जाट जाति, किसान वर्ग, अजमेर और नागौर सबसे ज्यादा लोकप्रिय है तेजाजी। वो किस जनजाति के अंदर है, सहरिया जनजाति के अंदर है। सर्वदन संदेरिया में हुआ, मृत्यु सुरसुरा के अंदर हुई थी। ये चीज अपने को याद रखनी है। इनका ससुराल पनेर गांव में था। इन्होंने किनकी गायों को छुड़वाने हेतु युद्ध किया, लासा गुजरी की गायों को छुड़वाने के लिए इन्होंने युद्ध किया था। इन्होंने युद्ध कौन सा किया, मंडावरिया का युद्ध किया। ये याद रखना है, मंडावरिया का युद्ध किया। मंडावरिया का युद्ध लासा गुजरी की गायों को छुड़ाने हेतु किया। और किनसे किया, तो मेर के मीणों से युद्ध किया। मेर के मीणों से इन्होंने युद्ध किया था। तेजाजी की मृत्यु की बातचीत करें, मृत्यु की जो खबर है, खबर यदि तेजाजी के ससुराल वाले पक्ष को खबर देने की बात आई तो आसू देवासी ने खबर दी थी, आसू देवासी ने दी थी। और यदि उनके घर पर खबर पूछे तेजाजी की मृत्यु की तो लीलन घोड़ी ने खबर दी थी, लीलन घोड़ी ने वो खबर दी थी। ये यदि पॉइंट आपके पास है, तेजाजी महाराज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तेजाजी महाराज से संबंधित ये पूरा पार्ट आज कंप्लीट करवा दिया। कोई भी डाउट, जो 3 लोक देवता पढ़ाए और आपके मन में कोई क्वेश्चन भ्रम है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर के नीचे कमेंट करें, मुझसे वो क्वेश्चन करें। मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई भी अपवाद होगा उस भ्रम को आपका दूर करूंगा। कल्चर की क्लासें आपको किस प्रकार की लग रही है, यदि आपको क्लास के अंदर पढ़ने में मजा आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, मुझे सुझाव दें। और हर सुझाव आपके यहाँ पर मान्य है। आज की क्लास के अंदर इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तेजाजी महाराज।